तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ जीएफ क्या होता है भाई? सिर्फ तो उसमें तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। कोई आवारा है? जी नहीं, ये भाई है हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा। लड़की का शरीर मिल रहा है, लड़की का स्वार्थ था कि लड़के का शरीर मिल रहा, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। आज लड़का लड़की जो बेटों ने मारा है। हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो क्या खेत थोड़ो है खेत थोड़ा है। और का कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। आओ और बच्चे हैं 3। 3। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। 1 बीघा था तो एक ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। और गुरुजी एक चीज और बोल रहा हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। तू समझा? इतनी छोटी समय में मिले, अभी महीने 1.5 महीने पहले मैंने आपकी फोटो को एक दूध वाले के यहाँ देखा था, दूध लेने जाते थे, उससे देखा और आपकी नजर से नजर मिली। मैं कब हो गया ये? हो गया हूँ और मुझे बहुत बहुत प्यार हो गया। आई लव यू। आई लव यू महाराज जी। आई लव यू टू। आपके पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? वो थी जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते? ज्ञान था तब ना आप आए, बिना ज्ञान के आप आ ही नहीं सकते थे। राधे राधे गुरुजी जी। अबे इसको समझ। आजकल कान को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसको अधर्म के पक्ष में है, जो अधर्म के पक्ष में है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कौन है अधर्म के पक्ष में? कर्ण। धर्म के पक्ष में था वो कभी। कर्ण। हाँ, कर्ण की मजबूरी थी ना दुर्योधन ने। मजबूरी भी हो, मैं सोचता हूँ जो धर्म के पक्ष में वो ही श्रेष्ठ है। हाँ ये सही है। अधर्म के पक्ष में जो भी हो, अच्छा हो फिर भी हो, गलत हमेशा गलत ही होगी। तो आप क्यों मांस खाते हैं? बस ऐसे ही मन में आ जाता है। अच्छा। तो मन में गोबर खाने का मन आए तो गोबर भी खा लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुछ भी कैसे खा सकते हैं आप? मन में आया कि चलो आज नाली का पानी पीते हैं। ये कोई जीवन है आपका? शराब पी के पड़े हैं नालियों में सुअरों की तरह। फिर सुअर भी उसी नाली में नहाता है, शराबी भी उसी में नहाता है। तो उसमें, उस सुअर में और इस सुअर में क्या अंतर है ये बताओ। गजब बेइज्जती है। तो मुर्गी खाते हो कि कुछ आदमी भी खा लेते हैं? गुरुजी मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी क्यों नहीं लग रही सरकारी? क्योंकि भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्यों करनी है आपको? फ्यूचर उसमें सिक्योर रहता है। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है इसलिए देश में भ्रष्टाचार है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? अब आपका दिमाग कितना है? अब गुरुजी मैं तोल के तो बता नहीं सकता अभी।
पढ़ लिख के भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो। जी नौकर तो नौकर ही होगा। पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। गुरु आशीर्वाद, जी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। अच्छा, तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? नहीं गुरुजी, नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। राधे राधे गुरुजी, जी मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाया है। बताओ। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, शेरू शेरू। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? बम्बा 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 तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा क्या होता है इसका मतलब? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा, ये आप हमसे पूछना चाहती हैं? बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? सिगरेट? सिगरेट नहीं अपनी। गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ, तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं, तब मैं जाती हूँ। तो त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ। त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? कि त्योहार केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया। हाँ, तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? भाई आप जिम्मेदार पत्नी बनोगी तो आपको अपना घर देखना होगा। आपके मायके में आपके भाई लोग हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मायके में भाई लोग हैं, वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे। आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका?
नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया तो गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दी। तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के और चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। अच्छा, सब खाए? हाँ, कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला? मेरे पति को बोलता है। अच्छा, पति को? हाँ, कहता मेरे दो ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई है? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है? तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा तब। जी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? आपसे बात नहीं करती मोबाइल पे? नहीं गुरुजी। तो आप जाओ ना, एक बार बात करो, डायरेक्ट मिलो। गुरुजी गया था, केस लगा दिया, कट्टे का केस लगा दिया गुरुजी। कट्टे मतलब? तमंचे का। तमंचा? जी। कि मारने आया है? हाँ जी। तो आप मारने गए थे क्या? तो नहीं आ रही है वो? नहीं, लेकिन अब ये वीडियो देखेगी तो बेचारी आ जाएगी। गुरुजी वीडियो देखे, अच्छी बात है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल? ऐसे ही बोलो ना, शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलो। शीतल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। जब से मेरी घरवाली गई है, अन्य लड़की से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है सर। तो जब थी तब था क्या? गजब बेइज्जती है। अरे क्या है गुरुजी, मैं उसे चिढ़ाता रहता था कभी कभी। अरे तो वो सही मान गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी। तो क्या चढ़ाते थे? गुरुजी मैंने पहले से, मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, महाकाल की। नहीं, उसको क्या चढ़ाते थे? कैसे चढ़ाते थे उसको? ऐसे ही गुरुजी। कैसे ही? कि तू ज्यादा पतली है, ऐसी है, थोड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी समझ में नहीं आती। तो टेढ़ी है, ऐसी है क्या, पतली? नहीं गुरुजी, थोड़ी नागिन टाइप की है। नागिन? हाँ, डंक मारती है गुरुजी। ठीक है गुरुजी। चलो अब अच्छी होगी, अब नागिन आएगी अपने सांप के पास। राधा रानी को राधा रानी जी बोला जाता है। हाँ। तो लाडली जी को लाडली जू क्यों बोला जाता है? प्यार से बोला जाता है बेटा, जी को जू बोल दिया जाता है। जैसे लाड़ से नहीं बोलते जू 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 जू। अच्छा। जू 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 जू, ये तो प्यार की भाषाएं। और एक और है, जैसे माता जी बोल सकते हैं, तो माता दी ही क्यों बोला जाता है? माता जी? हाँ। माता दी? हाँ, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। हाँ, तो माता जी को बोला जाता है दी। अरे दे, ये पंजाब की भाषा है, दी गड्डी, ऐसे पंजाब की भाषा ना भैया। तो हम लोग फलाने ने माता जी, फलाने ने दी गड्डी, दी वहाँ की भाषा है। तो हम लोग माता, तो जैसे हम लोग बोलते हैं माता जी, ऐसे पंजाबी लोग बोलते हैं जी नहीं बोलते, वो दी बोलते, माता दी, जय माता दी। तो वो पंजाबी भाषा से जी से दी हो गया, वो अपभ्रंश है, वो भाषा है। और हम लोग तो बोल सकते हैं जय माता की। तो हम लोग का भाषा जैसे हुआ। अब तुम जी से, दी से और की पे आ गई। हाँ, जैसे हम लोग का भाषा तो बोलते है, तो है। हम लोग बिहार से हैं। माता की जय, माता की जय। हाँ। की बोलते हैं माता जी की जय। हाँ।
और बताओ कहाँ जग जाना है जी की से? बिहार जाना है। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। अबे क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता कि याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? गुरुजी मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो उसे पाप लगता है कि वो हमारे कर्मों का फल होता है? कौन मारता है बताओ? नहीं, अगर कोई मारता है तो। कौन? अगर किसी ने मारा तो? किसने मारा बताओ? अगर भविष्य में किसी ने। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसके 2-4 दांत तोड़ दो। माँ बाप के सिवा किसी को मारने का अधिकार नहीं है। माता पिता मारे तो चुपचाप उनकी मार खा लो। किसकी मार खाओगी? माता पिता। माता पिता की। कोई अपने से बड़े हैं जो भले के लिए समझा रहे हैं तो आप उनकी भी मार खा सकते हैं। यदि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमें सही समझा रहे हैं तो हम उनकी मार खाएं, पर बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को जिन मुही मारा तैम मारे। वो एक मारे तो तुम 10 मारो। शराब पी के मरना मतलब कुत्तों की मौत मरना। मरना है तो बढ़िया मौत मरो, अच्छे महापुरुषों की। नहीं मैं मरता ही नहीं हूँ ना। मरता कहाँ हूँ मैं तो। अरे अभी तो जिंदा हो, ठीक है। शराब पीना सही है? नहीं गलत तो है। काहे पीते हो ये बताओ? किसी को कुछ करता नहीं हूँ मैं, आराम से। अरे महाराज खुद को तो नुकसान पहुंचाते हो। शराब पीने से शरीर खराब होता है कि नहीं? शरीर पता नहीं। कौन है? सही नहीं होता। होता। लीवर खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर आपका नुकसान तो है ही ना शारीरिक। तो गुरुजी लीवर तो एक लड़का था, मैं मेरे घर के सामने रहता था, तो वो कुछ नहीं करता था, उसका लीवर तो ऐसे ही खराब हो गया। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। अबे साले। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पौआ? जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। 90 रुपया का? जी। कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी। एक पौआ शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है BA कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौआ पिलाते हो? हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अपने घर के बारे में पूछने वाली हूँ। घर के बारे में क्या? मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट है? मेरे मतलब बीमारी आती है, कोई न कोई बीमार पड़ते हैं और बच्चे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। नहीं, बात कहानी सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। आप हंसते नहीं है? अच्छी रहे। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया
तो आप शराब पीते हो? नहीं। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी हैं? कौन सी भी कोई भी मिल जाए। राजा जी। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। 4 है। अभी और कुछ आगे का प्लान है? अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे? जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। आपने कहा था पहले कि आप बिग बॉस में नहीं जाओगे, तो आप फिर बिग बॉस में गए थे, मैंने देखा था एपिसोड वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, बिग बॉस में हम नहीं गए। वो जो गए थे ना, वो केवल गेस्ट के रूप में गए थे। मुझे अंदर जाने का ऑफर था कि आप अंदर आइए महीनों के लिए, उसके लिए तो टाइम था ही नहीं। तो गुरुजी जब आपने मना किया तो आप जाते ही नहीं वहाँ पर फिर? बात तो सही है। हमारे साधु संत वैश्याओं के पास भी जाकर के उन्हें सुधारते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख देना शांति। फिर शांति मिल गई? आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ। अच्छा। शांति भोजन लाओ। ठीक है। शांति रोटी लाओ। ले मिल गई शांति। एक पत्नी मिली मेरे को। अच्छा। उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था। ठीक है। तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दिया। शराबी बातों से नहीं मानता, लातों से मानता है। जी वो जैसे भी मेरे तुम बहन हो ना, तो अपने भाई को अच्छा लात मारा करो। शराब पी के आ दो 10-20 लात। जी मारते हैं फिर भी उसको लाज शर्म नहीं है, फिर भी शराब नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो उसको जब खाने में शर्म नहीं, तुम्हें मारने में काहे? देती रहो लात। शराब पीते हो? कभी कदा। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो। भाई शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? गुरुजी हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ पड़ोसन के घर चली जाती? तो गुरुजी हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ हमारे पति अभी गुजर गए। अच्छा, क्या हो गया पति को? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। अच्छा। हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती, मृत्यु मृत्यु होती है। मैं बहुत बेकार इंसान, मुझे अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। मगर क्यों? आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया बैठ जाओ। इसलिए मारती हूँ। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी। मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बेटी गुरुजी, तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी, दोनों के साथ। क्या गुनाह करके आ गए? जी गुरुजी वो गलती से थोड़ा सा पाइप मारा तो मर गया। अच्छा। किसको मारा? कोई कॉलोनी के इंसान। कालू को? नहीं गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको इस पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था। अब हो गया नॉलेज?
अब नॉलेज होगा यार। आप कहाँ मारोगे? अबे साले। अब तो मानने नहीं है गुरुजी की। सर मेरे पति को बोलना अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। अच्छा। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आ। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना, घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? कोई बात नहीं, सास को ना कान में बोलना, सासू माँ सामान तो खराब हो जाएगा, प्लॉट दे रहे हैं मेरे पिताजी जल्दी से, घर बना के। बोले बोले आप उसी में चलना, पर मैं आपकी वहीं बैठालना, सास को बैठालना वहां और आरती उतारना। जय सासू माता मेरी, जय सासू माता, ताने तुमने मारे। तलाक वलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ। नहीं, हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ए भैया गाना वाना सीख लो, गुटखा खाने वाली पत्नी को खुश रखो। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ हाँ गाओ अच्छे से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो क्या लगती हो? लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। एक्टिंग कर। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो, जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो।
जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं, इसमें क्या है? यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ, ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, उस रास्ते की खोज करो। भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्री ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? जब भी मतलब बुक्स खोलो तो वही फोन याद आता है। मतलब फोन याद आता है? फोन बहुत याद आता है आपका? मतलब ऐसे ही होता है कि अच्छा, फोन नहीं मिलता तो फिर आप याद में रोने लगते हैं? ना बेटा, पढ़ाई को याद करो, पढ़ो लिखो, योग बन जाओ तो काम आओगे देश के, समाज के, वरना मोबाइल चलाने वालों की कीमत क्या है? मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मैं यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप भी पीती हो? गुरुजी, जैसे मैं सिमरन पे बैठती हूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता उतना। जैसे हमारे जैसे जाप करते हैं ना गुरुजी का, तो 3-4 बजे उठते हैं ना तो मन भटकता है बार बार, जैसे बार तो कहाँ भटक के जाता? इस कमरे में चला जाता, फिर उस कमरे में चला जाता? नहीं, कमरे में नहीं, जैसे कभी कोई ख्याल आ जाएगा, दुनियावी ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी मतलब पूरा प्रॉपर। अच्छा, वो वाला ख्याल प्रॉपर मन तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वही वाला ख्याल आता है। बस मन भटकता रहता है गुरुजी। कहाँ जाता भटक के बताओ? बस जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहाँ? काम में, कभी जॉब में, कभी वही बच्चों में। तो अच्छा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और मन देखो आपका है। हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है। अच्छा, मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल। मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है एक थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। चल। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटी है, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरु। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अभी बेटा भी आएगा, एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी? ये 8 साल की, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो। पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रात। जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं?
वही वाला नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी। जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ, उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। बाबा हाँ, मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उच्चारण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के साथ, और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? हैं? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा, पूजा आओ। अच्छा, तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे? मैंने ये लो। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं, अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे 12 बजे लेटूं, कभी भी लेटूं। अभी दिख रहा है सांप? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा। अच्छा, करो बंद। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई, फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था। मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है, माँ भगवती ही तो हैं। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। लेकिन मेरी आपसे एक ही हुआ है विनती के, मेरे पति से ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना करें। तो कहाँ घसीटते हैं? और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है? कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए। शादी करना जरूरी थोड़ी है। तुम घूम फिर के वहीं काहे चली जाती हो? घर में बैठ के करो भक्ति, सड़क में टहल के करोगे, कोई धक्का मार के चला जाए, हाथ पांव टूट जाए फिर। और जिन भगवान को मानते हो उनकी कसम खा के आज महाराज के सामने जाओ कि हम रोड पे नहीं टहलेंगे। जो तुम्हें जिनकी तो रोड पूजा पे भी करनी सड़क पे टहलती है? हाँ, चाट समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है खाती है। समोसा खा के भक्ति कर रही हो? घर पे माँ के हाथ का अच्छा नहीं लगता? अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? समोसा खा के भूखी रहती हो?
आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा, पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा, मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती हैं? हाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा करता, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की चीज 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा? गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं, सोना खरीदने जाएं तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। गुरुजी, मेरे पति है 2023 में आए हुए थे, यहाँ से बोल के गए थे कि मैं शराब छोड़ दूंगा और घर जाके फिर पीने लगे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या नाम है पति का? हरिशंकर है। हरिशंकर, आओ। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? पर दारू ही समझो। हैं? हाँ। दारू ही समझें? मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझें। रात का खाना 12 बजे खाता है। हम बोले, गुरुजी बोले शाम ढलने के बाद खाने के लिए मना किया, वो खा लेता है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। 12 बजे रात को? हाँ हाँ। 12 बजे ना खाओ। रात्रि को कहते हैं निशा, खाने को कहते हैं चर, नहीं कहते चर रहा है। यदि रात को खाओगे तो निशाचर कहलाओगे। जो रात को खाएं वो क्या है? निशा में चरे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी हो ना। गुरुजी, हाँ मैया बताओ। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साथकार हैं, तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। तो बताओ कैसे हो आप, लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें यार पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी का भी काम है और टीचर भी है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। तो आप जब पैदा हुए होंगे जी, तो सब बच्चे रोते हैं, आप कैसे हंसे होंगे? अब ये पता तो नहीं, सब हो सकता है सारे हंसते ही हुए पैदा हुए हो। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना। ये भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कुछ है काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाए। अब आपकी बल्ले बल्ले है। गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया गुरुजी। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी,
तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था, फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी, वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता मेरी तरह जी। अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? ये आवारा वाला है। मैं अमीर कुत्ता हूँ, तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरुजी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो, जीवों की सेवा पूजा है जी, बात सही है जी, परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी, और रसोई का भोजन का स्थान अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो जी, जीव हत्या ना हो जी, पर कुत्ता, देखो आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। और इतनी खुशी हो रही है आपको देख के, हम रोज देखते हैं आपको, रोज भजन सुनते हैं आपका। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ, आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले, तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया जन्म में। अच्छा ये गाना है, सुना दो। अब मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? शराब पीते हो? नहीं सर, जब कभी पी लेते थे, अब नहीं पीते। कब से नहीं पिए? काफी दिन हो गए तब से नहीं। कितने तारीख को पिए थे आखिरी? गुरुजी जब यहाँ से जाते हैं 5-6 महीने नहीं पीते हैं, फिर संगत में जाकर फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ। जी हमें कभी पूजा वूजा करने में कह देते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। सारा काम करती हूँ, काम करके फिर मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ प्रभु जी की। मैं पूजा नहीं करती तो मेरा मन नहीं मानता। कर लिया करो, कर लिया करो। और ये लड़ने लगते हैं गुरुजी तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? ये मतलब गलत संगत है इसकी। कहाँ बात कर? और शायद नशा भी करता है ये। बात कराओ। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। हम आ गए, लो फिर आ जाए वो। नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आई। फिर अब और आपको आके बोला आई लव यू,
उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ शराब छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। सब कहते हैं कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। तो आपको क्या दुख आया? होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी, क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मेरी जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियाँ उल्टा ही काहे बोलती हैं? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं, सही किए। अच्छा, जेठानी करती है पूजा? नहीं, वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती इसलिए बोलती तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नरक, तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नरक ही चलो। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। 2 बेटियां में सिर्फ। तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा। हैं? नहीं, फिर आप बताना। देखो हमारे मेरी सास जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा, हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। वो दुबई में क्या करते हैं? ये जॉब करते हैं, 6 महीने पे आते हैं, 1 महीना के लिए आते हैं। और 1 महीने में भी 15 दिन गाँव चले जाते हैं। हाँ गुरुजी, और वहाँ एकदम खुश रहेंगे। 6 महीने बाद आए हो, पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर, सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मेरा क्लास में है। राधे राधे बोलो। जी सर, राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण बोलो। जय श्रीमन्नारायण। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं सर, नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। जी। डाका डालने आए थे कि नहीं? जी। उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? गुरुजी ऐसा लगता है कि आप ही साथ साथ कृष्ण भगवान, आंख बंद करके देखो तो आप ही कृष्ण भगवान दिखते हो मुझे। कोई सवाल है आपका? गजब बेइज्जती है। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था जैसे। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं, उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। शादी हो गई? शादी हूँ सर, मैं, मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं। तो पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? अपनी पत्नी से नहीं मिले 16 साल से? नहीं मिले हैं, त्याग दिया, हर चीज को त्याग दिया मैंने। पत्नी त्याग दी? सारी चीज त्याग दिया है। काहे पत्नी त्याग दी? क्या करेंगे बच्चे, पत्नी को लेकर के क्या करेंगे? क्या क्यों? पत्नी तो आप कह रहे हो जवान है। जवान है तो हमसे क्या मतलब? पत्नी आपको कह रही होंगी आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे तेरी डोकरी पुकारे है।
16 साल बाद जाओ मिलो। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। अपने बच्चों की सेवा करे, वो हमसे क्या जरूरत है। अच्छा मतलब पत्नी आप दोनों की लड़ाई हो गई और आप भाग के नहीं, आ गए। लड़ाई नहीं है, लड़ाई जरा सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यार है कि नहीं? अब प्यार है। तो काहे नहीं जा रहे हो घर? नहीं जा रहे हैं। अब जब हम दूर हैं तो गांव नहीं जाते हैं तो मतलब तो याद आती है, याद 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 बस याद रह जाती। और लोग गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। उन लोग से पूछना तुमने किसको रखा, पड़ोसन को? और गांव में सब मेरी जेठानी तो सब जने क्या कहते कि बड़ी पुजारी बनी है, भक्ति बनी है, जब गलती करती थी सब भूल गई है, वो सब कुछ क्या क्या कहते हैं। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। अच्छा तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना, है ना? नहीं गुरुजी नहीं, ये मना नहीं कर पाते किसी को। गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार। क्या आप हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें। मेरा हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म में बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं, ठीक है? तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ। क्या बोलो? अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, नहीं समझ में आया? हाँ ये तो मैं जानता हूँ। बस भर इतनी समझना, इससे आगे नहीं। मैं जैसे तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो हमें फिर उनको 2-4 मैं सुना देता हूँ। फिर हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ मूर्खों को, सालों को। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरुजी जी यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को, क्या है? गुरुजी। हाँ जी। मैं पप्पी का जो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का, उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत कब हुआ? कब? तेजी से चाव से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, कोई भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में गलत कमेंट ना करें।